मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेस सिस्टम एंड पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेटी कैश बुक क्या होती है। अ पेटी कैश इज अ कैश बुक यूज्ड टू एंटर ऑल स्मॉल और पेटी एक्सपेंसेस ऑब्टेन। जितने भी बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होंगे वो हम कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि कैश बुक में अगर हम छोटे छोटे क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं, तो उसको हर रोज रिकॉर्ड करना हेड कैशियर के लिए थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए वो एक कैशियर अपॉइंट करता है और उस कैशियर को बोलते हैं हम पेटी कैशियर। ठीक है, अब पेटी कैशियर तो हमने अपॉइंट कर लिया। पेटी कैशियर का काम ठीक है, हमने बता दिया कि वो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है, जो उसमें जितने भी खर्चे हमारे बिजनेस में होते हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा हेड कैशियर उसको पैसे देता है, से 5000। ठीक है, उसको 5000 6000 मंथली वीकली, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे कि वो वीकली बनवाता है या मंथली बनाता है। हम मंथली लेके चलते हैं, तो हर मंथ के स्टार्ट में उसको पेटी कैशियर को 5000 हेड कैशियर से मिल जाते हैं। अब पेटी कैशियर क्या करता है, जितने भी बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो अपनी कैश बुक में, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कोई खर्चा 200 का होता है, कोई 300, कोई 400, कोई 20 रुपीज, कोई ऐसे ही वो करता जाता है पूरे महीने में। पूरे महीने में रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है, हर महीने के 1 तारीख को हेड कैशियर को रिपोर्ट करता है, से हमने किया 700 खर्चा। ठीक है, तो वो ये खर्चा उसको बता देता है, किसको, हेड कैशियर को। कौन बताता है, हमारा पेटी कैशियर। तो जब महीना फिर जैसे सपोज मार्च में किया, मार्च में उसको मिले 5000 रुपए। ठीक है, और मार्च एंडिंग में क्या हुआ, उसने खर्चा किया 700 का। ठीक है, उसके पास बचे कितने, 4300। और ये बता दूं, ये 4300 क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। 4300 हो गया। अब क्या है, खर्चा कितना किया था उसने, 700 का। और मार्च में क्या किया था, तो अप्रैल के स्टार्ट फर्स्ट डे में, जैसे सपोज अप्रैल 1 है, उसमें क्या होता है, उसको फिर से 700 रीइम्बर्स हो जाता है। जितना खर्चा किया उसको वापस से उतने पैसे मिल जाते हैं। अगर 800 किया होता तो 1 तारीख को 800। क्यों 800? क्योंकि उसने राउंड फिगर जो इम्प्रेस्ड मनी थी 5000 की, उसको राउंड फिगर करना है। अगर 700 खर्चा किया है तो उसके पास कितने बचे, 4300। तो वो जितना खर्चा हुआ होगा उस महीने के अगले महीने के स्टार्ट में उसको उतनी ही अमाउंट मिल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो महीने के स्टार्ट में हेड कैशियर पेटी कैशियर को देता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। और ये पूरा सिस्टम यहां से लेके यहां तक जितना भी ये था सिस्टम, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, हेड कैशियर जब पेटी कैशियर को पैसे देता है, वहां से लेकर रीइंबर्समेंट तक जितना भी प्रोसेस हमने किया उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। और जो एंट्री करता है हेड कैशियर अपनी कॉपी में, वो करता है, लिखता है, जैसे ही महीने के फर्स्ट डेट को वो देता है पैसे पेटी कैशियर को, तो वो रिकॉर्ड करता है पेटी कैश अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब महीने के लास्ट में पेटी कैशियर क्या एंट्री करता है, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर टू पेटी कैश। जितना खर्चा हुआ होगा उतनी अमाउंट से वो डेबिट क्रेडिट कर देगा।
और मैंने पहले भी बताया जो पेटी कैश में बैलेंस बचेगा, जैसे हम कैश बुक ये वाली लेके चल रहे हैं, 5000 से 700 एक्सपेंसेस थे, तो पीछे कितने बचे 4300, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। और पेटी कैश बुक जो बनाई जाती है दो तरीके से बनाई जाती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है और दूसरी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इसको सिंपल पेटी कैश बुक समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है सिंपल पेटी कैश बुक का, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। ठीक है, जितनी अमाउंट रिसीव करेगा वो इस कॉलम में और जितनी पेमेंट करेगा वो इस कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। अप्रैल 1 को उसको हेड कैशियर से कितने पैसे मिले, ड्यू फ्रॉम पेटी कैश 5000, तो वो अमाउंट जो रिसीव हुई वो ऐसे रिकॉर्ड करेगा, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो वो कितनी अमाउंट से हुआ 5000। अब उसने क्या किया, अप्रैल 3 को पेड फॉर पोस्टेज 300 रुपये उसने पेमेंट की, और जितनी पेमेंट होगी वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे इस साइड पे। पर्टिकुलर्स में सारे वो लिखेंगे, जैसे है अप्रैल 3 को बाय पोस्टेज, अप्रैल 5 को बाय टेलीफोन बिल, अप्रैल 9 को बाय पोस्टेज, अप्रैल 12 को सैंड्रीज, अप्रैल 27 को बाय स्टेशनरी। ऐसे ही उसने सारे यहाँ इस कॉलम में रिकॉर्ड करने हैं। डेट में वो डेट लिखेगा और पर्टिकुलर में जो एक्सपेंसेस किए हैं, जो खर्चा किया होगा, जिसकी पेमेंट की होगी, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में था, बाय पोस्टेज 300, बाय टेलीफोन बिल 400, बाय पोस्टेज 200, बाय सैंड्रीज, सैंड्रीज होता है बेटे छोटे छोटे बिल खर्चे 100, बाय स्टेशनरी 300, बाय कार्टेज 140 रुपीज। अब क्या करेगा, मंथ के लास्ट में ये सारे उसने रिकॉर्ड कर लिए पूरे डेट के साथ। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, इस साइड को जहां उसने पेमेंट की है उन सबको टोटल करेगा, और जितना टोटल आएगा, जैसे सपोज इस क्वेश्चन में हमारा टोटल था 1440। अब अगर 5000 में से वो लेस करेगा तो उसकी अमाउंट आएगी 3560। तो वो उस अमाउंट को लास्ट महीने के लास्ट में वो क्या करेगा, लिखेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो उतनी अमाउंट से। तो अगर हम 5000 में से 1440 लेस करेंगे तो कितना आएगा 3560। तो लास्ट में वो क्या लिखेगा, अप्रैल 30 उस महीने की लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन उतनी अमाउंट से। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैंने आपको बोला था रीइंबर्स का, तो रीइंबर्समेंट क्या होता है, अब उतने जितना था वो बैलेंस ब्रॉ डाउन कर लिया मई 1 को। ठीक है, अप्रैल में मिला था उसको जितना, उसमें से खर्चे करके जितना उसका बैलेंस कैरी डाउन था उसने क्या कर लिया, मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉ डाउन, इस साइड अमाउंट लिख ली। अब उसने खर्चा कितना किया था, तो वो उसको हेड कैशियर पेटी कैशियर को वो पैसे वापस दे देगा। इसने इस क्वेश्चन में कितना खर्चा किया था 1440, तो वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो अब फिर मई महीने में उसका अगर ये इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 5000। तो मई 1 की जब वो बनाएगा फिर वो यही लिखेगा अमाउंट रिसीव्ड कितनी 5000, तो एंट्री लिखेगा टू बैंक अकाउंट या टू कैश।